बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे नाज़रीन, यूट्यूब फैमिलीज़ और ऑपरेटर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों, अब मैं जो है आ गया हूँ काम पे और शावल पे मैं जो है इस वक्त खड़ा हूँ लोडर पे। इसको शावर और लोडर दोनों बोलते हैं। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि मेरे भाई ये ना कहें कि शावल क्या है और लोडर क्या है, एक ही चीज़ है, यही है। तो ये मैं इस पे आया हूँ आज। मैंने कल जो है मैंने अपने भाइयों को बताया था इंजन की हार्स पावर के बारे में, उसका और जो है उसकी मालूमात दी थी। तो आज मैं इसके जो है मालूमात देनी है जो वो मैं अपने भाइयों को पहले बताया है कि मैं आज इसके वेट के बारे में बताऊंगा, इसका कितना वेट है मशीन का, और ये इसके अंदर है पंप कितने हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो आज मैं उसके बारे में अपने भाइयों को बताऊंगा। ये शावल के बारे में मेरे ऑपरेटर भाई जो हैं उनके लिए अच्छी मालूमात है। जो शावल ऑपरेटर हैं और जो नए सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, ये आप सीखें और इससे मालूमात हासिल करें। तो आज मैं अपने भाइयों को इसमें जो है पंप के बारे में मकदार बताता हूँ कितनी है और इसका वेट कितना है मशीन का, और भी जो मालूमात है वो मैं इसके बारे में जो रह गई है वो देता हूँ। तो आइए अब शुरू करता हूँ मैं अपने भाइयों को बताने। तो भाई ये आप देख सकते हैं, मैंने अब अपने भाइयों को जो है ये डीजल पंप से शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसका डीजल पंप है पहला, ये आप देखें गौर से, ये है डीजल पंप इसका। और ये है इसका लिफ्टी पंप। इसका लिफ्टी पंप देखें, ये डीजल पंप से थोड़ा अलग है। पहले आपको जो मैंने दिखाए थे एक्सीवेटर पे या डोज़र पे, तो वो क्या था, ये डीजल पंप के साथ ही था ये, लेकिन ये अलग है। आप इसको, इसका क्या काम है, इसका काम है जब आपका कोई मशीन एयर ले जाए, तो वो पहले भी आपको मैं अपने भाइयों को बताया हुआ है कि एयर ले जाए तो इसको मारेंगे आप, पुश करेंगे तो ये जो है डीजल उठाएगा, भारी हो जाएगा, तो फिर आपका मशीन जो है स्टार्ट हो सकता है अगर एयर ले जाए। तो ये डीजल पंप है। डीजल पंप का ज़ाहिर सी बात है काम है कि ऑटोमेज़र, ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऑटोमेज़र हैं। ये आप देखें, इसके अंदर नोज़ल होती है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेज़र हैं इसके। तो इसका काम है कि डीजल पंप का कि ऑटोमेज़र तक जो है डीजल प्रेशर से देना, आगे नोज़ल पे स्प्रे करना, नोज़ल पे जब स्प्रे होगा आगे वो पिस्टन पे जाएगा। वो अपने मेरे भाइयों को जो है बाद में मैं अपनी तरतीब से बता दूंगा, क्योंकि जिस भाई ने इसका फायर होता है या इसका जो है काम नहीं देखा तो उसको मालूम नहीं इतनी जल्दी पड़ेगा। मैं मोटा मोटा बस बता रहा हूँ कि मेरे भाइयों को मालूम हो जाए कि डीजल पंप का काम क्या है। तो ऑटोमेज़र का काम जो है ये मैंने बता दिया है कि इधर तक आएगा। बाकी जो होता है ज़्यादा डीजल वो रिटर्न टैंकी में भेज देता है, रिटर्न लाइन उधर उस साइड पे लगी है। और उसके बाद इसका जो है मैंने भाइयों अपने भाइयों को बताना है कि ये हो गए दो पंप के बारे में आज मालूमात दे रहा हूँ। तो ये कितने पंप हो गए, दो। एक हो गया डीजल पंप, दूसरा हो गया आप देख सकते हैं ये लिफ्टी पंप, इसको लिफ्टी पंप बोलते हैं। तो ये एयर निकालने के काम आता है भाई। ये आप देख सकते हैं, ये तीसरा इसका पंप है। ये आप देखें, इंजन के अंदर जो है 4 पंप होते हैं। ये इसका तीसरा पंप है। ये है वाटर पंप, या इसको वाटर बॉडी भी बोलते हैं, वाटर पंप भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इधर रेडिएटर में जा रहा है, रेडिएटर से इसमें आ रहा है, ये खींच के आगे। इसका काम है पानी इंजन के अंदर सर्कुलेशन करना ताकि इंजन ठंडा रहे, और ये इसका काम है। ये आप मेरे भाई देख सकते हैं, ये वाटर पंप है इसका। और वो 3 पंप हो गए मेरे भाइयों। अब आप इंजन के, ये जो आप देख सकते हैं, ये है हेड ब्लॉक, ये ब्लॉक है इंजन का। इसके अंदर एक पंप है, वो है ऑयल पंप। ऑयल पंप का क्या काम है, ऑयल पंप जो है इसके अंदर ऑयल को जो है सर्कुलेशन करेगा, ऑयल जो है लुब्रिकेशन फिर करेगा ताकि पुर्जे जो हैं रगड़ ना पैदा करें। उसका काम है ऑयल पुर्जों तक पहुंचाना, वो है ऑयल पंप। ये हो गए 4 पंप आके इस इंजन में। ये इस इंजन में 4 पंप होते हैं। जो बगैर पानी के इंजन होता है उसमें 3 पंप होते हैं। उसमें एक पंप जो है वो है वाटर पंप, क्योंकि वाटर पंप उसमें नहीं होगा, उसमें पानी नहीं होता। उस इंजन को बोलते हैं डियूज इंजन। ये वाले इंजन को जो है ये वाटर वाला इंजन है। इसके साथ रेडिएटर है, रेडिएटर में इसका पानी ठंडा होता है। तो ये आपको मैंने बता दिया, इसके 4 पंप इंजन के अंदर हैं। वो चारों का मैंने तफसील से बता दिया। अब मैं अपने भाइयों को आगे जो है 2 पंप और हैं इस मशीन में, ये शावल में, वो मैं बताता हूँ। तो भाई इसका जो हाइड्रोलिक 5वां जो पंप है वो है हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप आप ये इसके अंदर है, ये आप बस देख सकते हैं, ये टैंकी से इसका मेन पाइप जा रहा है, ये अंदर है।
तो अंदर से थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इसका 5वां पंप है हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप का क्या काम है? हाइड्रोलिक पंप का काम है कि वो मैंने पहले अपने भाइयों को बताया हुआ पहली वीडियोस में कि उसका काम है कि प्रेशर को जो है इंजन की ताकत को तब्दील करना हाइड्रोलिक में। हाइड्रोलिक एनर्जी में जब तब्दील करेगा तो आगे जैकू तक जो है उसका प्रेशर को पहुंचाना। पहले कंट्रोल असम्बली में जाएगा, वो मेरे भाइयों को पता है, कंट्रोल असम्बली से आगे फिर जैकू में जाएगा। तो इसका काम है हाइड्रोलिक पंप का, हाइड्रोलिक पंप की जो है हाइड्रोलिक एनर्जी हाइड्रोलिक ताकत में जो है तब्दील करना। हाइड्रोलिक पंप का ये काम है। तो वो हाइड्रोलिक पंप का काम आगे जैकू को जो है उठाना, डाउन करना, लोड उससे जो है आगे सारा काम करेगा। तो ये 5वां पंप है, इसमें जो है वो है हाइड्रोलिक पंप। अभी मैं 6ठा पंप जो दिखाने लगा हूँ वो आपको देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई दूसरी मशीनों से ये थोड़ा अलग है। तो अब मैं 6ठा पंप जो है वो अपने भाइयों को बताता हूँ। ये मेरे भाई आप देख सकते हैं, ये है इसका 6ठा पंप। ये आप देखें पाइप निकले हैं। आप सोच रहे होंगे आप मेरे भाई ये कौन सा पंप है? इसको बोलते हैं स्टीयरिंग रोटरी पंप। ये स्टीयरिंग काटने के काम आता है। ये जो कटाई करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कटाई इनसे होती है। कि वो वाला पंप अलग है, इसका हाइड्रोलिक के साथ कोई तलक नहीं है। ये जो है अलग प्रेशर इनको देता है। जिधर को आपने काटना है स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो वो प्रेशर जो है आगे इन जैकों में आएगा। ये इसके देख सकते हैं, ये सिलेंडर हैं, जैक हैं, 2 जैक हैं इसके कटाई वाले। एक जैक ये है और दूसरा जैक आप देखें वो साइड पे लगा है, सामने देखें वो साइड पे, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, उधर है, एक इधर है। तो ये स्टीयरिंग रोटरी पंप इसको बोलते हैं। ये कितने हो गए मेरे भाइयों को? अब मालूम हो गया 6 पंप हो गए। इसमें कौन सा पंप नहीं है? जो बुलडोज़र में भी 6 थे, इसमें भी लेकिन 6 हैं। उसमें डिफरेंस ये है, मुख्तलिफ ये है कि उसमें गेयर पंप है, इसमें गेयर पंप नहीं है। इसमें गेयर पंप क्यों नहीं है? इसका डायरेक्ट ट्रांसमिशन में ऑयल डाला जाता है। जिस चीज़ में डायरेक्ट ट्रांसमिशन गेयर इसको बोलते हैं। ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि वो ऑटोमेटिक काम करता है, उसमें जो है क्लच नहीं होगा, वो खुद काम करेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन गियर। तो ट्रांसमिशन इसका जो है डायरेक्ट उसके अंदर ही ऑयल डाला जाता है, इसलिए इसके अंदर जो है ट्रांसमिशन पंप नहीं है। बुलडोज़र के अंदर ट्रांसमिशन पंप है, उसके इंजन में भी 4 पंप हैं, इसके इंजन में भी 4 पंप हैं। ये तफसील से मैं अपने भाइयों को बता रहा हूँ। और इसका हाइड्रोलिक पंप है, उसका भी हाइड्रोलिक पंप है, लेकिन उसके अंदर गियर पंप लगा हुआ है, इसके अंदर जो है स्टीयरिंग रोटरी पंप लगा हुआ है, जो कि मैंने ये अपने भाइयों को दिखाया है। ये वाला पंप है, ये सामने, ये आप देख सकते हैं कितने पाइप हैं। ऊपर से जब आप स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो ये प्रेशर बनाएगा, ये प्रेशर स्टीयरिंग है, ठीक है। ये पावर स्टीयरिंग इसको बोलते हैं। तो ये पावर तब भी बनेगा जब ये स्टीयरिंग का पंप काम करेगा। अगर स्टीयरिंग का पंप ख़राब हो जाए तो ये प्रेशर जो है नहीं बनाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो ये मेरे भाइयों को अब मालूम हो गया होगा इतना, ये कितने पंप हैं, 6 पंप हैं इसके अंदर। वो सारे मैं तफसील से अपने भाइयों को बता दिया, और थोड़ी और मालूमात मैं अपने भाइयों को इजाफा कर देता हूँ। ये इसका जो है ये ऑयल फ़िल्टर है, इंजन ऑयल फ़िल्टर है। और ये जो है ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर इसलिए इसका ज़रूरी है, ये ब्रेकें जो इसकी हैं वो कंप्रेसर पे जो है प्रेशर से काम करती हैं, तो इसलिए ये कंप्रेसर जो है हवा बनाता है। हवा बनने से ये इसकी ब्रेकें जो हैं वो लगेंगी। ये जो है ये चीज़ कुछ भाइयों को नहीं पता होता, ये इंजन के साथ है। क्या है ये मैं अपने भाइयों को बता देता हूँ। ये तलाज़ा है, इसको तलाज़ा या वाटर कूलर आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये इंजन को ठंडा करता है, ठंडा करने का मदद करता है ये इंजन को, ये इससे ठंडा कर होता है इससे। ये ऊपर आप देखें, ये है इसका एयर फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर को जो है आपने साफ़ करना है, ये एयर फ़िल्टर इसको आप बोलेंगे। ऊपर प्री क्लीनर है इसका, प्री क्लीनर फ़िल्टर उसको बोलते हैं। मेरा ख्याल है मेरे भाइयों को इतनी समझ आ गई होगी, और आगे जो है मैं थोड़ी सी और मालूमात अब तो भाई ये अब आप इधर आप देखें, ये डीजल टैंक है, ये ऊपर चढ़ने की जगह है। ये इसलिए मैं अपने भाइयों को बता रहा हूँ कि अब मेरे भाई जो अब ये शावल पे आए तो उनको कुछ मालूम नहीं होगा, मैं ऐसे बता दूंगा चीज़ उस पार्ट्स के बारे में, तो मालूम नहीं होगा यार है किधर वीडियोस में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप जब ऊपर कैबिन की तरफ आपने जाना है, उस ये आपने शावल की ना लेफ़्ट साइड से उधर डीज़ल टैंक है, ये आप देख सकते हैं, ये डीज़ल टैंक है। डीज़ल टैंक के साथ ही आप अंदर आएंगे, अंदर आके आप ये सामने देखेंगे तो ये एक फ़िल्टर लगा हुआ है। ये किस चीज़ का फ़िल्टर है कुछ मेरे भाइयों को नहीं मालूम होगा। ये जो है ये ट्रांसमिशन गियर उसका फ़िल्टर है।
ये आप देखें, ये इस साइड पे है। ये बड़ी तफसील से मैंने इसलिए बताया कि मेरे भाइयों को मालूम रहेगा ये फ़िल्टर किस चीज़ का है। तो ये ट्रांसमिशन गियर का फ़िल्टर है, ये भी आपने जो है तब्दील करना है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि इसकी सर्विस मुकम्मल कैसे जो है कितने टाइम के बाद करनी है, उसके बाद इंजन की सर्विस जो है वो कितने टाइम के बाद करनी है, ये मैं अपने भाइयों को उसमें बताऊँगा। ये भाई आप देख सकते हैं, ये इस साइड पे जो है ये वाला है, ये डीजल पंप वाली साइड पे है। इसका ऑयल फ़िल्टर दूसरी साइड पे है, ये डीजल फ़िल्टर इधर आप आएंगे डीजल पंप वाली साइड पे, तो ये डीजल पंप के साथ ही ये आप देख सकते हैं डीजल फ़िल्टर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। तो ये आपने भाइयों को जो है मेरा ख्याल है अभी बिल्कुल मालूम हो गया, सारी मालूमात मिल गई होगी। जो है कैटरपिलर के बारे में शावल है, ये लोडर इसको बोलते हैं, तो इसके बारे में मालूम हो गया होगा। और इंशाल्लाह ऐसे ही जो है आगे मैं अपने भाइयों को जो है मालूमात देता रहूँगा। जो भी नई मालूमात होगी वो अपने भाइयों तक मैं शेयर करता रहूँगा। तो अगली वीडियोज़ तक अपने भाई ज़हीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफ़िज़।